This conference will now be recorded. वंदे लोकतिलकं शाश्वतवार्ता विभूषणम् अमरकृत्युच्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्तयागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं ब्रह्ममार्ग प्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकं आचार्यं प्रपरम नौमि। आज इस सत्संग में उपस्थित सभी दादाओं माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आज का ये सत्संग सोनाली घोष माँ इंदौर से दिए हैं। उनका जन्म दिवस के उपलक्ष्य में परमपिता के रातुल चरणों में मैं माँ का और संपूर्ण परिवार का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करके हम लोग 2 मिनट नाम ध्यान करेंगे। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण पाठ। भाव में ही है विश्वास की प्रतिष्ठा, युक्ति तर्क विश्वास नहीं ला सकता। भाव जितना पतला विश्वास उतना पतला, निष्ठा भी उतनी कम। विश्वास है बुद्धि की सीमा के बाहर, विश्वास अनुयायी बुद्धि होती है। बुद्धि में हाँ ना है, संशय है, विश्वास में हाँ ना नहीं, संशय भी नहीं। शांति शांति शांति। सत्संग के शुरुआत में मैं दीप्तेंद्र को अनुरोध करता हूं परम दयाल के श्री चरणों में अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। दीप्तेंद्र। जय गुरु। जय गुरु। आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ। ठीक है। वीडियोटा ऑन करो। वीडियो अच्छा ठीक ऐसे ही है। गाता हूँ। हाँ ठीक है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, पलक गिरे बह जाना, ये संसार जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना, ये संसार जाना है। मन चंचल के साथ न पढ़ना, प्रीत जगत का संग न धरना। मन चंचल के साथ न पढ़ना, प्रीत जगत का संग न धरना। मोह जाल में उलझ पुलझ कर, मोह जाल में उलझ पुलझ कर, अंत समय पछताना है, ये संसार जाना है।
सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। जलधारा ऊंची लहरी, पार न पावे अंधी गहरी। जलधारा ऊंची लहरी, पार न पावे अंधी गहरी। काल भंवर में होश गवाया, काल भंवर में होश गवाया, डूब के प्राण गवाना है, ये संसार जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का। सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का। उठाता है जीव जगत का, उठाता है जीव जगत का। अभय चरण ठिकाना है, ये संसार जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, राह कठिन है टेढ़ी मेढ़ी, पलक गिरे बह जाना है, ये संसार जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना, ये संसार जाना। जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छा भजन आपने प्रस्तुत किया सीसी ठाकुर के चरणों में। मैं आपका और आपके परिवार का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ सीसी ठाकुर के चरणों में। जो विगत 4 दिन से हम लोगों का जो इष्ट चर्चा चल रहा था पंच महाजीवन के ऊपर, हमारे श्रद्धेय दिलीप दादा हैदराबाद से जुड़े थे, सुदेशना मोहंती माँ भुवनेश्वर से इष्ट आलोचना किया, ये जयश्री माँ बेंगलुरु से इष्ट आलोचना किया। इस जो पंच महाजीवन का जो आज का जो पार्ट है, आइडियल नेशनल कैरेक्टर, आदर्श राष्ट्रीय चरित्र, तो आज हमारे साथ जुड़े हैं श्रद्धेय प्रीतोष पटनायक दादा। मैं दादा के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। वो ऐसे एक इष्ट परिवार से है जिनका नाना जी सीसी ठाकुर के सप्रति ऋतिक थे और परम पूज्यपद आचार्य देव सीसी बड़दा के साथ संग भी किए। और जो प्रीतोष पटनायक दादा का जो माता पिताजी है, उनका जो शादी हुआ वो परम पूज्यपद आचार्य देव सीसी बड़दा के आशीर्वाद से उन्होंने आशीर्वाद किया था। और ये जान के और सुन के मुझे इतना अच्छा लगा। आज हमारे लिए परम सौभाग्य है कि दादा हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं दादा से अनुरोध करता हूँ, जो विगत जो लास्ट टॉपिक जो इष्ट आलोचना हुआ और उसके साथ जो आज का टॉपिक है आदर्श राष्ट्रीय चरित्र, उसके ऊपर इष्ट आलोचना करने के लिए मैं दादा को आह्वान करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रहा है ना? जी 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 जी। आर्य कृष्टि के परम उद्धाता परम प्रेम में श्री ठाकुर मेरे, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री दादा, परम पूज्यपाद बाबा दादा, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आज के इस सांध्य सत्संग में उपस्थित पूज्य पुरोधा महोदय,
ठाकुर जी के पांजाधारी कर्मीगण, प्रिय गुरु भाई, स्नेहा मातृमंडली और छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरा जय गुरु। बहुत सुंदर तरीके से मतलब सत्संग डेली हो रहा है, ये देख के बहुत खुश भी लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि इतना दूर होते हुए भी हम लोग कितने पास पास हैं। कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ बेंगलोर, कहाँ उड़ीसा, कहाँ असम, कहाँ मेघालय। हर रोज एक मतलब मुझे लगता है आज का जो टॉपिक है ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नेशनल कैरेक्टर, हम लोग नेशन वाइज एकजुट हो के ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। और एक जो छोटा सा प्रयास करूंगा मैं इस टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए, मैं अपना जो स्वल्प ज्ञान है उससे चेष्टा करूंगा इस चीज को मतलब ठाकुर जी के आइडियोलॉजी के हिसाब से बोलने के लिए। जैसे दादा बोल रहे थे कि रियली आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे दादाजी नाना जी दोनों एसपीआर थे और मेरे श्रद्धेय पिताजी भी एसपीआर थे। तो मैं लेकिन एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, मेरे पिताजी हमेशा ये बोलते थे, चाहे तुम्हारे दादाजी नानाजी परदादाजी मैं जो भी एसपीआर है वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे चरित्र में अगर ठाकुर जी प्रस्फुटित नहीं हुए तो ये हम लोगों का जो साधना है वो व्यर्थ हो जाएगा। एटलीस्ट हमारे लिए नहीं तो ठाकुर जी के लिए ही सही। तो ये जो जिंदगी मुझे मिला है ये ठाकुर जी की दया है। तो मैं हमेशा ठाकुर जी के पास ऋणी हूँ। ऐसा परिवार मुझे मिला और सबसे बड़ी बात है आप जैसे गुरु भाई मुझे मिले न, मतलब इतना अच्छा परिवार सत्संग का है, आई कैन नॉट लाइक एक्सप्लेन। तो जैसे दादा बता रहे थे कि हम लोग अभी आज का जो टॉपिक है आइडियल नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो दादा बता रहे थे कि हम लोग पंच महाजीवन को समझने की कोशिश किए और इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स भी इस टॉपिक के ऊपर बोल के गए। तो आज का जो कंक्लूजन है वो उसी उसी ढंग से होगा, लेकिन हमको एक एक पल्लू समझना है। इसका मतलब एक एक पन्ना हमको जोड़ने से ही हम लोग को नेशनल कैरेक्टर समझ में आएगा। जैसे कि पहले हम लोग समझ रहे थे कि जो व्यक्ति चरित्र होता है, मेरा पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट, उससे भी राष्ट्र जुड़ा है, दाम्पत्य जीवन से भी राष्ट्र जुड़ा है, पारिवारिक जीवन से भी राष्ट्र जुड़ा है और सामाजिक जीवन तो बस राष्ट्र जीवन का एक मतलब छोटा सा नमूना कह सकते हैं। तब जाके जब समाज गठित होता है, सामाजिक जीवन जब प्रस्फुटित हो जाता है, तब होता है राष्ट्रीय जीवन। अब कुछ एंगल हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे जो ठाकुर जी कैसे चाहते थे। जब ठाकुर जी को शिष्य ठाकुर जी एक बार पार्लर में बैठे हैं और केष्टदा के पूछ रहे हैं, शिष्य ठाकुर आपने जो हम लोगों को, तब एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सब लोग बहुत बेचैन थे, कब किसके ऊपर क्या हो जाए, कब कौन अटैक कर दे, बम गिर जाए, सब गिर जाए, तो कैसे बच सकेंगे। तो शिष्य ठाकुर पहले बोले तुमको एक ही शक्ति बचा सकता है, एक ही वेपन बचा सकता है, वो है यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थैनी सदाचार। ये अगर तुम अपने दम पे, अपने दम का मतलब क्या होता है, मैं अपना जो परसेंटेज है, मेरा जो कंट्रीब्यूशन है कितना दे रहा हूं। तो केष्टदा पूछ रहे हैं, ये बात आप आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड में आपको मिल जाएगा। फिर केष्टदा पूछ रहे हैं ये हम लोग बोमा टोमा से कैसे बचेंगे। शिष्य ठाकुर बोल रहे हैं दूर, वही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तुम लोग मेरे दूत बनकर देश प्रदेश में जाओगे, लोगों तक मेरी बातें पहुंचाओगे, उनको मेरा प्रेम के बारे में बताओगे, मैं कितना प्रेम करता हूं लोगों से, ये तुमको बताना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ मी। तो मैं जो हूं, मैं ठाकुर जी का जो दीक्षा लिया हूं, मुझे देखकर लोगों को समझ में आना चाहिए कि मेरे ठाकुर जी कितने बड़े प्रेमी हैं। अगर वो हो गया, ठाकुर बोले तो तुमको लगता है क्या बोमा टोमा का आवश्यकता भी है। अब सोचिए ठाकुर कितने दूरदर्शी थे। हम लोग सोच रहे हैं कि अभी इंस्टेंट कैसे बच जाए, नहीं, आज का जो बोएंगे वो कल भविष्य में हमारे सामने वो आएगा, चाहे वो युद्ध के रूप में हो या फिर प्रेम के रूप में हो। ये जो युद्ध आज शुरू हुआ है देश प्रदेश में, कहीं भी आप जाएंगे, आज सुबह ही श्रद्धेय दादा से बात हो रहा था, मतलब इतना चिंताजनक बात है, हम लोग कभी भी मतलब इसके ऊपर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वही प्रभाकर दास सुबह बोल रहे थे कि दादा देखिए देश देश के अंदर कभी मतलब
अच्छा चीज तो छोड़िए, कोई दूसरे का भला देख ही नहीं सकता, और एक देश दूसरे देश के पीछे लगा है उसको नष्ट करने के लिए। लेकिन ठाकुर तब बोल के गए थे कि तुम मेरी बातें लोगों तक पहुंचाओ, तब जाके देश और देश में भाईचारा बढ़ेगा। एक देश जब उन्नति कर रहा है तो दूसरा देश उससे कुछ सीखेगा और उसको सहायता करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। किनको? हमको, मुझे काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आई एम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ माई नेशन। अगर मैं भारत को अपना देश समझता हूं, राष्ट्र समझता हूं, तो राष्ट्र का प्रतिनिधि के हिसाब से मुझे ही आज उठ खड़ा होना पड़ेगा। और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए ठाकुर जी ने थोड़ा बहुत कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। उनमें से ठाकुर जी पहले नंबर पे रखे हैं द्वंद्वी वृत्ति। अगर मुझे नेशनल कैरेक्टर में किसी को पहले ठीक करना है तो वो ठाकुर बोल रहे हैं पहले द्वंद्वी वृत्ति को ठीक करो, बिकॉज नाउ दिस गो बिटवीन इज बिकमिंग आवर नेशनल कैरेक्टर। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं अपने देश का निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर काम करना है बोल के बोल रहा हूं। जब पाश्चात्य सभ्यता या फिर कोई भी सोसाइटी थोड़ा समृद्ध है, ठाकुर जी को पूछा गया वो फिनेंशियली इतने कैसे डेवलप हो गए। हमारे पास तो सब कुछ था, हमारे पास हीरा था, मतलब सोना बहुत था, मतलब ये अलग बात है कि उन्होंने मतलब कोई देश आके हमसे लूट के चला गया, दैट इज ए डिफरेंट एस्पेक्ट। बट ऐसे भी कई देश हैं जिसके ऊपर परमाणु बोमा गिरा है, अटैक भी हुए हैं, लेकिन आफ्टर दैट ऑल्सो दे आर डेवलप्ड। ठाकुर जी दो चीज बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ थॉट, दूसरा बोल रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ टाइम। ये दोनों चीजें क्या होता है, आपको गो बिटवीन करने नहीं देता। ये दो चीजें, मैनेजमेंट ऑफ थॉट, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, यही चीज अगर मैं ठीक ठीक पालन करूं, जैसे कि अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप जापान जाएंगे, जापान में क्या होता है ना, ट्रेन, बस, फ्लाइट सब 2 मिनट पहले ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। ये उनका नेशनल कैरेक्टर है कि दे आर 2 मिनट्स अर्लियर फॉर देयर ऑफिशियल वर्क। बट इंडिया में थोड़ा अलग है, मतलब हम लोग चिढ़ाते रहते हैं कि तू आईएसटी पे आए क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन कर रहे हैं, मतलब हम थोड़े ढीले हैं। तो इसके ऊपर हमको काम करना है, जो ठाकुर जी बोल के गए हैं, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, मैनेजमेंट ऑफ थॉट। ये कहां से सीखूंगा मैं? एक बेस्ट जगह बोलूं आप कहां से सीख सकते हैं, वो है हमारा ठाकुर जी का धाम देवघर। कभी आप देवघर जाएंगे, मैं बचपन से जाता आ रहा हूं, आज तक हैरान हूं, ठाकुर परिवार से आचार्य देव हो गए, पूज्यपाद बाबाई दादा हो गए, पूजनीय सिपाहीदा, पूजनीय बिंकीदा, पूजनीय अबिन बाबू, पूजनीय सुभोदा, पूजनीय मेजदा, कोई भी हो, अगर प्रेयर टाइम के लिए आते हैं ना, जब वो आके प्रणाम करते हैं एग्जैक्टली 10 सेकेंड्स के बाद ही शंख फूंका शुरू हो जाता है। तब मैं अपना घड़ी मैच करता हूं, तब प्रेयर टाइम हो जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब बचपन से वो सिलसिला में देखता आ रहा हूं। तो ये होता है मैनेजमेंट ऑफ टाइम, मैनेजमेंट ऑफ थॉट। आचार्य देव जहां पे बैठते हैं, पब्लिशिंग हाउस से लेके, सॉरी अपना जो फिलैंथ्रोपी ऑफिस है, वहां से ठाकुर बांग्ला आने के लिए कितने स्टेप्स में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम उनको फॉलो करता है, वो टाइम को नहीं फॉलो करते। इससे मतलब दिस इज अ फैक्टर ऑफ प्रैक्टिस। किस टाइम पे कौन सा काम करने से मेरा काम ठीक रूप से सुचारित होगा, ये मेरे गो बिटवीन को कंट्रोल करता है। और उसके लिए क्या चाहिए, मुझे पहले सोचना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ थॉट, फिर मुझको उसको एग्जीक्यूट करना है मैनेजमेंट ऑफ टाइम के साथ। ये जो जीवंत उदाहरण है, ये जीवंत आदर्श के बिना पॉसिबल है ही नहीं। आप कहीं पे भी चले जाइए, कहीं एक आध घंटा 1-2 सेकंड देरी हो सकता है, लेकिन मैं जैसे बोला, जापान इज 2 मिनट्स अर्लियर बट नॉट ऑन टाइम। लेकिन जो आचार्य है, जो आचरण करके दिखाते हैं, ही ऑलवेज विल बी ऑन टाइम, क्योंकि वो निर्भुल पुरुष है। इसीलिए अगर मुझे नेशनल कैरेक्टर में खरे उतरना है और गो बिटवीन को सदा के लिए विदाई देना है, पहले तो मुझे ये दोनों चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट ऑफ थॉट, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। दूसरा चीज ठाकुर बोल रहे हैं फिर वही आलोचना प्रसंग में, और ऐसे दो चीज है जो गो बिटवीन को बुलावा देते हैं, मतलब उनके वाहक हैं।
जैसे हम बोलते हैं ना, शिव भगवान के वाहन हो गए नंदी जी, जैसे दुर्गा माँ के वाहन हो गए सिंह या फिर लायन बोलते हैं हम लोग। उसी तरह गो बिटवीन के दो वाहक हैं। क्या क्या है? पहला है आलस्यता, मतलब मैं कितना आलस हूं, जितना मैं आलस हूंगा उतना गो बिटवीन मुझे दर्द बोचेगा। और दूसरा ठाकुर जी बोल रहे हैं धार करज नहीं करना। कभी भी किसी हालत में बहुत ही चेष्टा करो उसको अवॉइड करने के लिए। ये दो चीजें अगर आप अवॉइड कर देंगे, ये मैं अपना बात नहीं बता रहा हूं, ये ठाकुर जी का फिलोसॉफी है। ठाकुर जी बोल रहे हैं ये दो चीजें उसके वाहक हैं गो बिटवीन के। अगर ये दो चीज को तुम रोक सको और बाकी दो चीज जो उसके ऊपर काम कर सको, गो बिटवीन तुम्हारे कैरेक्टर से ही निकल जाएगा। जैसे कि हमने बात किया, आई एम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ माई सोसाइटी। आप सोचिए अगर सोसाइटी का हर एक बंदा ठाकुर जी को ग्रहण करके गो बिटवीन से लड़ सकता है, विद इन फ्यू टाइम्स दिस विल बी आवर नेशनल कैरेक्टर, कि हम लोग गो बिटवीन लेस होके घूमेंगे। जो भारत कहता है भारत करके दिखाएगा, ये जज्बा आ जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, भारत की जो जनशक्ति है ये दूसरों के लिए एक मतलब एग्जाम्पल क्रिएट करेगा, और वो लोग भी इच्छा करेंगे जानने के लिए दूसरा देश जो है। तब देश देश में भाईचारा बढ़ेगा। ये एक फैक्टर हो गया। ठाकुर जी इमीडिएटली नेक्स्ट फैक्टर पे आ रहे हैं, विनय भाव। इस विनय भाव को मुझे अपना कैरेक्टर में डालना है। कैसे? ठाकुर जी बोल रहे हैं हमेशा शांत रहना या फिर हमेशा चुपके से किसी की बात सुन के रिएक्ट ना करना विनय नहीं है। जैसे कि हमको बचपन में कहा जाता है गुरुजनों को आंसर रिवर्ट करके आंसर नहीं देना चाहिए। दैट इज करेक्ट, दैट इज ट्रू। लेकिन जब आपके ऊपर अन्याय हो रहा हो, जब आपके ऊपर कोई क्या बोलते हैं, कुछ अपना जबरदस्ती का अधिकार दिखा रहा हो, तब जो रिएक्शन मन में आएगा, जो करके मैं अपना सत्ता को बचा सकता हूं, ठाकुर उसको बोल रहे हैं विनय भाव। या फिर मैं जिसको गाली दे रहा हूं या फिर अपना जो भड़ास निकाल रहा हूं, उसमें मेरा स्वार्थ क्या छुपा है वो डिपेंड करता है। और ये जो विनय भाव है वो हमको आत्मरक्षा के लिए दिया गया है। जैसे ठाकुर जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसके लिए? तुम्हारा अगर जानने का कोशिश, सपोज मेरा एक बेटा है और मैं उसको बहुत प्यार करता हूं, या फिर मेरी एक प्यारी सी बेटी है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूं। अगर उसका तबीयत कुछ खराब हो गया और वो बाहर रहती है, 10-12 दिनों तक मुझे कांटेक्ट नहीं की, मैं परेशान यहाँ पे, तो आप सोचिए 12-15 दिन के बाद अगर वो फोन करेगी, आप पहले क्या करोगे? पहले तो मन भर के हम लोग गाली देंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरी अपना है, वो मेरी अपनी बेटी है, अपना बेटा है, इसलिए हम गाली गलौज करेंगे। तुम्हारा कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, तुम कॉल नहीं उठाते, तुम अपना शरीर के बारे में कुछ ध्यान नहीं रखते। लेकिन सेम चीज क्या हम दूसरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो स्वार्थ है वो थोड़ा डेविएट हो जाता है। ठाकुर इसी को बोल रहे हैं विनय भाव। मैं चुप हो जाऊं या फिर किसको ना बोलूं, ये विनय नहीं है। सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं वो है विनय भाव। ठाकुर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक ठाकुर जी के पास एक भक्त आए थे मेडिसिन लेने के लिए। उनका कुछ तबीयत बहुत ही खराब था और मेडिसिन लेके चले गए। 10-12 दिनों तक कोई खबर नहीं, अंतर नहीं। जब 10 दिन के बाद आए, ठाकुर जी उनको इतना गाली दिए, वो गुरु है को, तुम्हारा कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, तुम क्या आदमी हो, तुम मेडिसिन लेके गए, मुझे कोई खबर नहीं दिए, तुम अच्छे हो या नहीं हो, मैं कैसे जानू? इतना करके गाली दिए। वो बंदा सब कुछ सुनने के बाद बोल रहा है, ठाकुर अगर आपके बदले और ये चीजें मुझे और कोई भी बोलता तो मैं उसका गर्दन मरोड़ देता। ठाकुर हंस के वहीं पे केस्टोदा को बोल रहे, केस्टोदा एटा आज के अपनी यार अप्लाई करबेन ना, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई गर्दन मोड़ेगा आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। ठाकुर क्यों बोले हंस के? क्योंकि ठाकुर बोले इसमें उद्देश्य क्या था वो जानने की कोशिश कीजिए। मेरा उद्देश्य था वो सही में है कि नहीं। अगर ये मेरा नेशनल कैरेक्टरिस्टिक बन जाए, आप सोचिए कोई देश अगर गलत राह पे चलने लगे, कभी कभी उसको आंख दिखाना भी विनय भाव है, क्योंकि मुझे उसको सही रास्ते पे लाना है। इट्स नॉट लाइक दैट वी आर गाइडिंग देम और वी आर गिविंग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू देम और वी आर ट्राइंग टू रूलिंग ओवर देम। हम सत्ता हासिल के लिए हमें नहीं बैठे हैं। ये अगर मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया तो मैं दूसरे के ऊपर जो विनय भाव होगा मेरा, उसके अंदर जो मेरा जो ठाकुर जो बोले ना, जो क्या स्वार्थ है वो जानना चाहिए।
तुम्हारे अंदर क्या स्वार्थ निहित है, अगर वो स्पष्ट हो गया देन यू आर, मतलब हम लोग विनय बन जाएंगे। और ठाकुर जी थर्ड बोल रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलिंग टू नो। विलिंग टू नो मतलब जानने की कोशिश करना। क्यों जानने की कोशिश करूं? जैसे कि सत्यानुसरण में ठाकुर जी ने कहा है, विषय के मूल कारण को जानना ही है धर्म। अगर किसी का कुछ कोई प्रॉब्लम है, उसको जानने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ठाकुर जी बोल रहे हैं आपको इंक्विजिटिवनेस होना पड़ेगा, अनुसंधिष्टु भाव लेके उसका सेवा करना पड़ेगा। ये अनुसंधिष्टु फिर क्या है? ठाकुर जी को, मतलब आप सोचिए ठाकुर जी के पास जितने भी भक्त बैठते थे, कितने पेशेंसफुली ठाकुर जी को क्वेश्चंस किए जा रहे थे। हम इतने भाग्यवान हैं कि एटलीस्ट उनके स्क्रिप्ट के माध्यम से हमें पता चल पा रहा है कि ठाकुर जी ने कितने 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 बड़े बड़े चीज को कितना सिंप्लीफाई करके हमको हमारे सामने रखा है। तो ठाकुर जी को जब पूछा जा रहा है कि जो इंक्विजिटिवनेस है, अनुसंधिष्टु है, ये हमारा देश में कैसे प्रचलित होगा? ठाकुर बोल रहे हैं जब तुम्हारे घर में कोई एक बच्चा है या फिर एक युवा है, उसको, मतलब देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बहुत छोटे छोटे चीज है, लेकिन ये हमारे नेशनल कैरेक्टर बन सकता है। ठाकुर जी कितने आशावादी हैं। ठाकुर एग्जैक्टली बोल रहे हैं उसको तुम 5 रुपए दे दो और बोलो जाके बार्ली खरीद के लेके आए। बार्ली मतलब, जब सबको पता होगा कि नहीं, एक मेडिसिनल चीज है, एक मॉल्ट की तरह, जिसको हम लोग थोड़ा वीकनेस होने से उसको हमको मिल्क की तरह हम लोग पीते हैं, हॉर्लिक्स टाइप है बार्ली। तो बार्ली खरीदने के लिए भेजे और तुम्हारा बच्चा जाके मार्केट से लेके आया। जब लेके आया उसको तुम तितर वितर करके पूछो उस चीज के ऊपर उसको कितना आइडिया है। जब वो मार्केट गया, कौन से ब्रांड का खरीदा और कौन सा ब्रांड अवेलेबल है, ये पैकेट में है, खुला अवेलेबल है क्या, पैकेट में क्यों कॉस्टली है, खुला क्यों सस्ता है, दूसरे कंपनी में मतलब रेट क्यों वेरी होता है। अगर वो पूछता है कि मैं पता नहीं कर सका और एक बार जाके पूछ के आऊंगा, उसको भेजो। और नेक्स्ट टाइम वो जब इंफॉर्मेशन लेके आया ना, उसको अप्रिशिएट करो, खुश हो जाओ कि अरे वाह तुमने क्या चीज इन्वेंट करके आए। ये होता है इंक्विजिटिवनेस, पहला चीज। दूसरा क्या है, अगर उसका दोस्त या फिर आपके घर में कोई रिलेटिव हो, उनका मन खराब है, अपने बच्चों को बोलिए तुम जाके ऐसी उनसे बात करो कि उनका मन सही हो जाए। ये ठाकुर जी की स्वयं सुमुख, मतलब श्रीमुख की बातें हैं। आलोचना प्रसंग में मैं पढ़ रहा था, इतना अच्छा लगा मुझे। ठाकुर बोल रहे अपने बच्चों को भेजो, भेज के जो मुंह सुखा के बैठा है या फिर किसका मन खराब है, उसको हंसाने की कोशिश करवाओ, उसका मन बहलाने की कोशिश करवाओ। आप सोचिए इसका नेशनल कैरेक्टर के साथ क्या रिलेशन है। ठाकुर जी लास्ट में मस्त बुझा रहे, समझा रहे इस चीज को। ये एक हो गया एस्पेक्ट। थर्ड एस्पेक्ट क्या हो गया, अगर कोई आपका रिलेटिव कंजूस है, पैसा देने में, मतलब पैसा है लेकिन देने का भाव नहीं है, ठाकुर बोल रहे उसको भेजो उससे अर्घ्य कलेक्शन करने के लिए। ये होता है इंक्विजिटिवनेस, अनुसंधिष्ट सेवा। इससे करने से ठाकुर जी बोल रहे हैं अगर ये व्यक्ति चरित्र में आ गया, कोई मन मुटा हुआ है, उस सिचुएशन से कैसे आए, कोई मुझसे गुस्सा है उसको कैसे मनाए, कोई पैसा नहीं दे रहा है उसको कैसे मनाए, हर एक चीज के बारे में जानना, ये सब अगर हमारे कैरेक्टर में आ गया, और ठाकुर बोल रहे धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होके जब समाज में प्रतिष्ठित होंगे और वो जब देश को रिप्रेजेंट करेंगे, तब सोचो देश देश में कितना प्रेम भाव होगा। अमेरिका पूछेगा इंडिया से, इंडिया पूछेगा अमेरिका से, जापान पूछेगा अमेरिका से, चाइना पूछेगा इंग्लैंड से, ऐसे करके अनुसंधिष्ट भाव बढ़ेगा। अगर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर गुस्सा है, ये हमारी राष्ट्र की परिकल्पना होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए कैसे वो दो राष्ट्र में सुझाव हो जाए, वो दो राष्ट्र कैसे भाई भाई की तरह बिहेव करे। अगर एक राष्ट्र के पास धन धान्य भरा पड़ा है और दूसरा राष्ट्र गरीब है, उस राष्ट्र को कैसे हम मना सके कि दूसरे राष्ट्र की सेवा करे या फिर उसकी सहायता करे। दीज आर द बेसिक रूल टू मेक आवर आइडियल नेशनल कैरेक्टर। ठाकुर जी कितने आशावादी है, अब सोचिए
एक बच्चे से लेके वो राष्ट्र तक चले गए। ये सब चीजें मैं बोल रहा हूं ना, ये सत्संग ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अनंत अनंत शिक्षा है, जो शांति का ये भंडार है। अगर मैं देश को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं एक देश का प्रतिनिधि हूं, और मेरे जीवंत आदर्श नहीं होंगे, तो इन चीजों के ऊपर मैं काम नहीं कर सकता। मुझे गो बिटवीन को भी रोकना है, मुझे अपना विनय स्वभाव जो है उसको मज्जागत करना है, मेरे रक्त प्रवाह में ये सब आना चाहिए। और जो इंक्विजिटिवनेस है, जो विलिंगनेस है, जानने की कोशिश है, ये मुझ में हर वक्त तत्पर रहना चाहिए। तो ये सब जानने से क्या होगा? तो अगर एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं अपने देश को प्रेम नहीं करता, इसका मतलब है मेरे लाइफ में भी कोई लव सेंटर नहीं है। दिस इज वेल प्रूवन। अगर मैं अपने देश को प्रेम नहीं करता, समाज को प्रेम नहीं करता, विश्व को प्रेम नहीं करता, इसका मतलब क्या है? मेरे जीवन में कोई भी लव सेंटर नहीं है। ठाकुर बोल रहे हैं, इस प्रकार आदमी का कोई भी मतलब किनारा नहीं होता, वो ऐसे ही जिंदगी भर तैरता रहता है। लेकिन अगर तुमको कभी भी ये जो जीवन का जो समंदर में भवंडर में फंस जाओ, बचने का एक ही उपाय है। क्या है पता है? किसी एक को प्रेम करो। एटलीस्ट अपने लाइफ में किसी को भी, चाहे वो भाई हो, बहन हो, स्त्री हो, माँ हो, पिताजी हो, कोई भी हो, एटलीस्ट एक आदमी को ऐसे रखो जिससे तुम प्रेम कर सको। और सबसे बड़ी बात होगा जब हम प्रेममय से प्रेम करें, जो ये सृष्टि के सृष्टा है, जो ये विधाता है, अगर हम उनको प्रेम करना शुरू कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश और देश के अंदर ये जो मतलब जो मनमुटाव होता है, या फिर जो क्या बोलते हैं मतलब कोई भी स्ट्रेटेजिकल मैचेस नहीं होता, ये धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ठाकुर जी और एक बड़ा सोल्यूशन दे रहे हैं यहाँ पे, दीक्षा, शिक्षा और विवाह। जैसे कि हमने व्यक्ति जीवन में पढ़ा, या फिर व्यक्ति जीवन में हमने ठाकुर जी का जितने भी वाणी पढ़े, कि मैं अपने कैरेक्टर को लेके एक आदर्श के चरण में खुद को सरेंडर करूंगा, और वो भी 12 साल की उम्र में। मैं अगर एक व्यक्ति चरित्र हूं, इफ आई एम एन इंडिविजुअल, आई हैव टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ समवन, और उसी को ठाकुर बोल रहे हैं सद्दीक्षा। सद्दीक्षा लेने से क्या होता है? मेरा जो मार्ग है किसी को फॉलो करने का, किसी को चाहने का, अभी जो हमने बात किया ना, लव सेंटर होना चाहिए। अगर 12 साल की उम्र में मेरा एक जीवंत आदर्श हो, जिसको मैं प्रेम कर सकूं, जिसको मैं चाह सकूं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने देश को प्रेम करने से कोई रोक पाएगा। ये जो पैट्रियटिज्म है, ये जो मेरे देश के लिए करने की भाव है, देश क्या पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए करने का मेरा जो भाव है, वो धीरे धीरे प्रस्फुटित होगा। पहले दीक्षा, फिर ठाकुर बोल रहे हैं शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन कैसा? जैसे मैंने बोला, अनुसंधिष्टु, इंक्विजिटिवनेस, ये सब हमारा शिक्षागत होना चाहिए। और ये सब हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमको ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मिले, नहीं, ये गुरु गृह में ही मिल सकता है। इसलिए सबसे अनुरोध है, जो भी दीक्षित हैं, दया करके एटलीस्ट साल में 2-3 बार देवघर जाने की कोशिश कीजिए, और देखिए वहां पे जीवंत आदर्श कैसे बैठ के लीला कर रहे हैं, और किसको प्रेम करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं, वो हमको सिखा देते हैं। एक पुत्र अपने पिता को कैसे प्रेम कर सकता है, एक माता अपने बहू, बेटी, बेटा, स्वामी को लेके कैसे मतलब जिंदगी को कितने स्मूथली रन करते हैं, ये सब आपको आंखों देखा मिल जाएगा। ये जो शिक्षा है मेरे जीवन में, ये बिना दीक्षा के तो पॉसिबल है ही नहीं। और तब जाके जब मेरा विवाह, ठाकुर एक जगह तृतीय खंड में मैं पढ़ रहा था, आलोचना प्रसंग में ठाकुर बोल रहे हैं, अगर देश को सुदृढ़ करना है, अगर इसको राजनीतिक रूप से तुमको स्ट्रांग बनाना है, पहले विवाह संस्कार को मतलब तिल तिल करके इसको ढूंढो, और उसको वेल एडजस्ट करो। वेल एडजस्ट करने से क्या होता है? अच्छा ब्रीड के बच्चे आएंगे, अच्छा विवाह होगा, सुविवाह होगा, तब जाके सुसंतान आएंगे। तब ये जो अनुसंधिष्टु है, दूसरे के प्रति प्रेम है, दूसरे के प्रति जो क्या बोलते हैं, जो ममता है,
वो जागृत होगा। बिना विवाह के ये पॉसिबल नहीं है। सुविवाह ठाकुर बोल रहे हैं। और जैसे कि पंचम महाजीवन का जो मिडिल पोर्शन है वो है दाम्पत्य जीवन। तो एज ए यंग जनरेशन हमको समझना चाहिए, अगर मेरे देश को स्ट्रांग करना है, मैं देश के लिए शादी कर रहा हूं, अपने मजे के लिए नहीं। मैं ठाकुर जी के लिए शादी कर रहा हूं। मुझे समाज को, मुझे राष्ट्र को एक अच्छा बच्चा देना है जो कि एसेट होगा, ना कि वो एक मतलब अभिशाप होगा। वो वरदान बनना चाहिए मेरे सोसाइटी के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे ठाकुर जी का काम करने के लिए। ये मनोभाव जब आ जाएगा तब जाके मेरा जो परिवार होगा वो एक सुदृढ़ समाज के लिए, एक मतलब क्या बोलते हैं, वेल एडजस्टेड समाज के लिए तैयार होगा। और ये जो पैरामीटर ठाकुर बोले ना, हर चीज का एक मात्रा रहता है। जैसे आप एक छोटा सा बात समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे कि इलेक्ट्रिक हम लोग जनरेट करते हैं, कहीं से भी वाटर डैम हो गया या फिर नदी हो गया, जो जल का प्रवाह होता है उसको हम एक मोड देके, एक गति देके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वो आके स्टोर होता है हमारे ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर में बहुत सारे वोल्टेजेस रहते हैं। लेकिन जब आपके घर को कनेक्शन जाता है वो एक स्टेबिलाईजर के थ्रू दिया जाता है। अगर वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आ जाए ना, हम उसको संभाल नहीं सकते। और वही इलेक्ट्रिसिटी जब आप फैन ऑन करते हैं, मुझे अगर थोड़ा सा हवा चाहिए, मैं 1 या 2 पे उसको घुमाता हूं। अगर मुझे ज्यादा हवा चाहिए तो मैं उसको बढ़ाता हूँ। ये जो रेगुलेटिंग चीज है ना, ये है मेरे आदर्श, ये है मेरे गुरु। मुझे जो मात्रा में चाहिए, जो जब जिस प्रकार से चाहिए, मैं इनसे ही सीख सकता हूं। ये जो पैरामीटर है, ये जो मात्रा है, इसको समझने की कोशिश करना है मुझे, क्योंकि डायरेक्ट जो पावर है मैं इसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। राजनीतिक सत्तागत पावर क्यों हो, या फिर पारिवारिक पावर हो, या फिर शारीरिक पावर हो, जो भी हो, अगर वो चीज मेरे गुरु के माध्यम से फ्लो करे, गुरु के हिसाब से ही चले, तब सोचिए कितना इजी हो जाएगा। वो समाज के लिए भी है, राष्ट्र के लिए भी है, व्यक्तिगत जीवन के लिए भी है। इसलिए ठाकुर बोल रहे हैं, जो शिक्षा की धारा, दीक्षा की धारा, विवाह की धारा अगर मेरे गुरु के थ्रू हो, जो मेरे समाज को हर एक मोड़ से अच्छा देखना चाहते हैं, तो कितना अच्छा होगा हमारे लिए। और धीरे धीरे करने से, और हमारे जो देश का मतलब क्या है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हम जो सत्तागत रूप से उनको अधिकार दिए हैं, वो देश को चलाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्तिगत स्वार्थ को मन में रख के मैं देश को चालन करूं, वो गलती हो जाता है। इसलिए ठाकुर बोल रहे हैं ना, इष्ट नहीं नेताजी जमेर दलाल किंतु से, और एक आदेशे चले जारा तादेर नियेई समाज गढ़ा। इष्ट नहीं नेताजी मतलब जो नेता, जो रिप्रेजेंटेटिव है। ठाकुर किसको नेता बोल रहे हैं? जो आगे जंप कर जाता है। ठाकुर बोल रहे हैं ना, जो आगे कूद जाता है, जो किसी का बिना परवाह किए देखने के लिए चला जाता है, वो है लीडर, वो है सच्चा नेता। और लेकिन नेता अगर इष्ट केंद्रिक नहीं हुआ तो वो क्या हो जाता है? यम का दलाल हो जाता है, लोगों को मारता है, खुद भी मरता है, समाज, राष्ट्र, देश सबको नष्ट भ्रष्ट कर देता है। बहुत सारे इतिहास में उदाहरण है, न्यूक्लियर बम यूज हुआ है, वर्ल्ड वॉर हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दैट इज ओनली द कंफ्लिक्ट बिटवीन द पर्सनल थिंकिंग। ये कोई देश का विचार नहीं है। किसी भी देश में आप जाइए, किसी भी नागरिक को पूछिए, कोई युद्ध नहीं चाहता। हर लोग चाहता है कि मैं खुश में रहूं, सुख रहूं। लेकिन इस देश को जो लोग चलाते हैं, जिनको हम नेता बोलते हैं, अगर वो इष्ट केंद्रिक हो जाए, तब सोचिए देश कितना बड़ा उन्नति और समृद्धिशाली हो जाएगा। और आपस में जो प्रेम भाव है वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। इसीलिए ठाकुर बोले, इष्ट नहीं नेताजी जमेर दलाल किंतु से। उसी क्षेत्र में हमको क्या करना है? एक इष्ट को लेके चलना है। जो इष्ट, जो आदर्श मुझे बोल दे, उसी हिसाब से अगर समाज चले तो कितना अच्छा है। इसलिए ठाकुर फिर बोल रहे हैं कि एक आदेश से चले जा रहा तादेर नियेई समाज गढ़ा। एक आदेश जो बोल दिए, ठाकुर जी जो बोले उसके ऊपर हम आचरण करके देखेंगे, उसको हम करके निभाएंगे। जैसे ठाकुर जी हमारे ऊपर बिलीव किए हैं, यजन, याजन, इष्टवृत्ति, सोस्तेनी, सदाचार,
ये सब को ठाकुर आधार करके एक चीज बोल रहे हैं। जब केष्टदेव बहुत सारे क्वेश्चंस किए, कैसे करेंगे देश को, कैसे समृद्ध करेंगे, ठाकुर बोल रहे हैं पहले है स्वाधीन होना सीखो। तो केष्टदेव बोले हम तो स्वाधीन हो गए। ठाकुर बोले वैसा स्वाधीन नहीं, स्वाधीन का मतलब होता है सुअधीन। सुअधीन मतलब जो सुंदर है, जो सुष्ट है, जो इष्ट है। सु का मतलब ही है अच्छा, सु के अधीन हो जाना। अच्छाई का जब फॉलो करोगे, उसके अधीन जब आ जाओगे, तुम तब होगे स्वाधीन। और ये जो तुम बोल रहे हो ना इंडिपेंडेंस, ठाकुर उसको बोल रहे हैं इंटरडिपेंडेंस। में एक के ऊपर एक और दूसरा दूसरे के ऊपर ऐसा करके हम भरोसा करके जीते हैं यहाँ पे, अपने विश्वास को लेके, अपने प्रेम को लेके, अपने भाईचारा को लेके। ये जो इंटरडिपेंडेंट और ये जो इंडिपेंडेंस का ठाकुर जी इतना अच्छे से एक्सप्लेन किए ना, स्व के अधीन होना ही स्वाधीनता है। ये जो स्वराज की बात करते हैं हम लोग, मतलब जो आजादी की बात करते हैं, आजादी का मतलब क्या है? ठाकुर बोल रहे हैं फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल योर कॉम्प्लेक्सेस, वृत्ति प्रवृत्ति से मुक्ति पाना। ऐसा मुक्ति पाना चाहता हूं, या फिर मैं किसी क्या बोलते हैं एक स्वतंत्र राज्य में वसवास करना चाहता हूं, वो स्वाधीनता नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या काम करना है? ठाकुर जी बोल रहे हैं दो चीजें हैं। एक चीज क्या है? पहला चीज है मतलब ठाकुर बोल रहे अगर सुंदर स्वास्थ्य और सुंदर चरित्र हो तो तुम शून्य से भी कुछ भी उठा के ला सकते हो। इसका मतलब है ठाकुर जी बोल रहे तुम मिराकिल कर सकते हो। सुंदर स्वास्थ्य और सुंदर चरित्र। आप सोचिए किसी भी महापुरुष का जीवन आप देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र हो गए, या फिर प्रभु कृष्ण हो गए, या फिर यीशु हो गए, मोहम्मद हो गए, श्री ठाकुर हो गए, अपने जीवन में कितना कष्ट सहा है उन्होंने। लेकिन ये जो वर्धनशील है, आगे बढ़ने की जो क्षमता है, पूज्यपाद बाबा दादा जब बैंगलोर आए थे तब एक ही बात बोले, हम में और महापुरुष में, या फिर जो मतलब क्या बोलते हैं इनकारनेट आए हैं, उनमें क्या डिफरेंस है पता है? उनमें कर गुजरने की जो क्षमता है वो अधिक होता है। श्री राम जब गए थे माता सीता को लाने के लिए, क्या कुछ नहीं करना पड़ा, एक वानर सेना खड़ा करना पड़ा, लेकिन पहले उनमें वो विश्वास जगाए कि हम कर सकते हैं, हम यूनाइटेड है। और ये जो संगति ही लाती है शक्ति। अगर मेरे पास जीवन आदर्श नहीं है तो मेरा संगति पॉसिबल है ही नहीं। अगर संगति नहीं है तो शक्ति कहां से आएगी? तो इसलिए ठाकुर बोल रहे हैं एक अच्छा चरित्र होना चाहिए और सुंदर स्वास्थ्य होना चाहिए। मेरे पास स्वास्थ्य है लेकिन चरित्र ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास चरित्र है लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तभी भी मैं कुछ नहीं कर सकता। अब सोचिए श्री श्री ठाकुर जब पावना से उठ के एक ही झटके में आ गए देवघर, उनके पास क्या कुछ नहीं था वहां पे। विज्ञानगार से लेके अपना मतलब एवरीथिंग ही हैड, मेडिसिन प्लांट था उनके पास, मतलब जो क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर था, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले आए। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ कर गुजर जाने का क्षमता था। और वही होता है सच्चा नेता, जो करके दिखाए, खुद करके दिखाए, ना कि बैठ के ऑर्डर दे। वो खुद करके दिखाते हैं, कितना भी निगेटिव सिचुएशन हो, खाने पीने की कितने भी असुविधाएं हो, लेकिन मुझे उससे कर गुजरना है। और आदमी महान कब बनता है पता है? जब वो दूसरों के लिए करता है, अपना जो अच्छाई है दूसरों में वितरण करता है। पूज्यपाद बाबा दादा खूब बहुत बहुत अच्छे से बोल रहे थे, तुम हर एक के पास जाओ, जिसके भी पास जाते हो ये ठाकुर जी का बात बोलो। ठाकुर जी का बात मतलब ही है प्रीति वितरण करना, भालोबासा वितरण करना। ये जो अच्छा चीज है तुम लोगों को बता रहे हो, और ये धीरे धीरे अगर हम करते चलेंगे, सोचिए नेशन कहां से कहां पहुंच जाएगा। ये जो मतलब राष्ट्र राष्ट्र में अभी झगड़ा चल रहा है, राष्ट्र राष्ट्र में सब खुद को दोषारोप दे रहे हैं। कोई बोल रहा है कोरोना वायरस तुमने बनाया, कोई बोल रहा है मैं न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, कोई बोल रहा है मैं बायो न्यूक्लियर ये छोड़ दूंगा, कोई बोल रहा है मैं पानी बंद कर दूंगा, कोई बोल रहा है मैं आग उगाल दूंगा। ये सब चीजें क्या होता है ना, जब हमारे जीवन में आदर्श नहीं रहते, मेरा प्रेम केंद्र कोई नहीं रहता। अगर जिस दिन मैं अपने गुरु को प्यार करना सीख गया, जीवंत आदर्श को प्यार करना सीख गया, खुद के देश को तो प्रेम करूंगा ही, दूसरे देश को भी सम्मान देना शुरू कर दूंगा, तब जाके ठाकुर जी का ये मिशन सक्सेसफुल होगा।
हम में जो वो एक आदर्श नागरिक चरित्र देखना चाहते हैं, उसमें निष्खलित चरित्र होगा, द्वंद्व वृत्ति का कोई चांस ही नहीं होगा, और हम विनय भाव से भरपूर होंगे। हमारे अंदर अनुसंधिष्टु भर भर के दिखेगा। कोई किसी भी जगह दुख के मारे, कष्ट के मारे कहीं भी दुख नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि एक गुरु भाई अगर दुख करता है, दूसरा गुरु भाई पहुंच जाएगा उसको मनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसका दुख दूर करने के लिए, और जानने की कोशिश करेगा कारण को, और उसके लिए उसके पास सुंदर स्वास्थ्य भी होगा, सुंदर चरित्र होगा। और उसके लिए मेरा एक छोटा सा अनुरोध है सबसे, अगर हम देश को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, खुद को पहले सत्संगी के रूप में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। दीक्षा तो अभी कंपलसरी है ही है, स्वस्थयनी मस्ट एंड शुड। क्यों? क्योंकि अगर पंच महाजीवन को देखें और स्वस्थयनी के नियम को देखें, दोनों परिपूरक हैं। स्वस्थयनी का जो प्रथम नियम है, अपने शरीर को श्री विग्रह मानकर मैं यहाँ पे अपने आराध्य को प्रतिष्ठा करता हूं। जो मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है उसको मैं करूंगा ही नहीं, वो खाने के माध्यम से हो, चलन के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो। तो देखिए ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं अच्छा नेशनल कैरेक्टर के लिए सुंदर स्वास्थ्य चाहिए, तो स्वस्थयनी का पहला नियम ही है अपने शरीर को श्री विग्रह मानकर, जो कपड़ा पहनूंगा वो साफ सुथरा होना चाहिए। मैं जिस वेश में हूं उसी वेश में मुझे फील करना है ठाकुर जी मेरे अंदर हैं। ठाकुर जी को मैं क्या भोग लगाऊं, ठाकुर जी का इस शरीर ठाकुर जी का है, तो इसको मैं स्वस्थ कैसे रखूं, वो चिंता मेरे मन में आनी चाहिए। दूसरा क्या है स्वस्थयनी का नियम, जो मैं चिंता मेरे मन में आए, जो भी अच्छे विचार जो भी आए उसको तत्क्षणात करना है, वही है अनुसंधिष्टु, इंक्विजिटिवनेस। और थर्ड ठाकुर बोल रहे हैं जो मोटर और सेंसर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये कैसे होगा? नाम ध्यान से होगा, विषय का मूल कारण को जानना पड़ेगा। और फोर्थ नियम में ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि मुझे परिवेश के लिए करना है। परिवेश के लिए कब करूंगा? जब मैं उनको अपना मानूंगा। और अंत में जो है मेरा जो स्वस्थयनी का व्रत है, इष्टवृत्ति का जो व्रत है, उनके भरण पोषण के लिए मेरा जो डिवाइन इकोनॉमी है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ मैं संचित करूंगा, जो कि आर्थिक रूप से मेरे पड़ा पड़ोसी, मेरे परिजन, मेरे परिवेश, मेरा देश, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र सब कुछ समृद्ध हो जाए, मेरा देश एक स्वर्ण राज्य में परिवर्तन हो जाए, और मैं दूसरे देश को भी समर्थन कर सकूं, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। तो ये जो ठाकुर जी का जो चेष्टा है, हम लोग प्राण प्रण से चेष्टा करेंगे, इसी मुहूर्त से एक समय ना गवाते हुए अपने भी जो जितने हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे जुड़ते हैं, यंग बच्चे जुड़ते हैं, उनको समझाने की कोशिश करेंगे सत्संग इज नॉट ओनली अबाउट विदाउट गार्लिक ऑनियन, इट्स मच मोर बियॉन्ड देन दैट। हम लोग नॉर्मली सोचते हैं क्या ठाकुर जी का दीक्षा के बारे में बात करते हैं, ये तो प्याज लहसुन खाने की मना करेंगे। अरे ये बात नहीं है भाई, प्याज लहसुन तो बहुत दूर रह गया, ठाकुर जी क्या क्या चीज हमारे सामने नहीं रखे, सृष्टि तत्व तक सामने रख के चले गए। पृथ्वी को संभालने के लिए उन्होंने जो सृष्टि किया है, उस सृजना को बचाने के लिए हमारे अंदर वो चाहते हैं कि हम वो सत्ता को समझें, और उनके लिए जीवंत आदर्श को फॉलो करना ही एकमात्र सार है। अगर लॉकडाउन अभी खुल जाता है तो कोशिश कीजिए देवघर जाने के लिए, आचार्य संग करने के लिए, पूज्यपाद बाबा दादा के साथ संग करने के लिए, या फिर पूज्य अविंदा जो हमको गाइड करने के लिए रेडी है। ये जो मंदिर के माध्यम से, ठाकुर का अर्घ्य कलेक्शन के माध्यम से हम अपना ही दोष निवारण कर रहे हैं, और जब अपना दोष निवारण हो जाएगा तो मुझे लगता है समाज या राष्ट्र के हित में ही हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। तब जाके आप चपरासी बने, कलेक्टर बने, मिनिस्टर बने, जो भी हो आप समाज के, जो भी हो अपने राष्ट्र के, अगर हम केंद्रायित होके चले तो मुझे नहीं लगता कि कहां पे भी आपको करप्शन देखने के लिए मिलेगा। करप्शन कहां पे होता है? जब मैं दूसरों को पराया समझता हूं। मैं थोड़ी ना अपने घर में कभी डाका डालता हूं, या फिर मैंने अपने भाई को लूटता हूं, या फिर अपने बाबा को लूटता हूं। मैं जाता हूं बाहर लूटने के लिए। क्यों? मुझे वो पराये लगते हैं। जब मैं दीक्षा ले लिया, सब गुरु भाई मेरे अपने हो गए, मेरे आदर्श पिता मेरे सामने बैठे हैं, किसको लूटने चलूं? तो ऑटोमेटिकली ये जो करप्शन है, ये जो दिन दहाड़े लड़कियों को छेड़ना है, या फिर कुछ भी चीजें हो जो मेरे नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को बदनाम करता है, जो मेरे नेशन को बदनाम करता है, वो धीरे धीरे मार्जित हो जाएगा। और इसलिए मेरा एक छोटा सा अनुरोध है,
हमको 3rd जनरेशन तक इसको नर्चर करना ही है, पोषण देना ही है। इष्टवृत्ति कैसे करते हैं, यजन याजन कैसे करते हैं, ये फैमिली में इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। तो आइए, मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, बट पता नहीं मैं कितना इस चीज को अपने मतलब जो छोटा सा ज्ञान है उसमें और ठाकुर जी का जो बातें मैंने पढ़ा है आप लोगों के सामने के रखने की कोशिश की। अगर आपके पास भी कुछ अच्छा सुझाव है तो हम लोग शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये जो नेशनल कैरेक्टर है इसको कैसे हम लेके, आचार्य देव का जो इच्छा है 3.5 करोड़ दीक्षा, इसका मतलब ये है दुनिया भर में शांति की प्रचार हो, सब लोग स्वस्थ में रहे, सब लोग सुस्त रहे। तो अंतिम में मैं सभी का, जितने भी यहाँ पे गुरु भाई जुड़े हैं, जो है नहीं है, सबका मंगल प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरु। हो गया। अच्छा, स्टार्टिंग से काट हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि जो सृष्टि है, जो हमारे अंदर जो सत्ता है, वो सत्ता अनंत और असीम है। प्रभु का ये एक अद्भुत सृष्टि है कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जीवन बस इसी जो अभी फिजिकल स्टेट में हूँ, बस उसी स्टेट में ही है। लेकिन मेरा जो असीम और अनंत, मुझे और भी आगे जाना है। तो ये तो प्रभु के दया से हम लोगों को जो जीवन मिला, उसमें जो कर्म होना चाहिए जिससे मेरे सत्ता को परिपोषण करे, और मैं अपने अनंत और असीम का जो जीवन का जो मेरा सीमा चल रहा है, लाखों लाखों साल से मेरा जो जीवन का ये चक्र चल रहा है, और मैं आगे भी मेरा जीवन चलता रहेगा। एक जिसको एक्टोप्लाज्मिक बॉडी कहते हैं। तो मेरे अंदर वो जो चेतना शक्ति है, उसके अंदर मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा वे ऑफ थिंकिंग है, मेरा जो सारे नियम को समझ के, उस नियम के विधि के विधान से पुरुषोत्तम के उस धारा को समझ के आगे बढ़ना, सचमुच ये अद्भुत एक सृष्टि, जिनके जो हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, प्रभु ने हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, दादा ने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया। मैं धृति दीपा माँ से अनुरोध करता हूँ एक छरार गान प्रस्तुत करने के लिए। धृति दीपा माँ। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। ईश्वरी धर्म और वेद पुरुष उनके वार्ता वाही, मत जितने भी हो पथ है, साधना का पथ कभी नहीं। ईश्वरी धर्म और प्रेत पुरुष उनकी वार्ता वाही, मत जितने भी हो पथ है, साधना का पथ कभी दूर नहीं। ईश्वरी धर्म बोधई शामे विधि किया, श्री चैतन्य रसूल कृष्ण में। बोधई शामे विधि किया, श्री चैतन्य रसूल कृष्ण में। जीवधारी अभिर्भूतो हो, मानो नहीं उनके जनन उनके कथन, उनके कर्म में भेद नहीं। उनके जनन उनके कथन, उनके कर्म में भेद नहीं। मत जितने भी हो पथ है, साधना का पथ कभी दूर नहीं। ईश्वर धर्म बचने बढ़ने का मर्म है जो, धर्म को इसको ही जानो। संप्रदाय वो धर्म नहीं, निश्चित मन में ये मानो, निश्चित मन में ये मानो।
परम पिता सबके पिता जिनके दिन दुनिया में बादशाही। परम पिता सबके पिता जिनके दिन दुनिया में बादशाही। मत जितने भी हो पथ है, साधना का पथ कभी दूर नहीं। ईश्वर धर्माय, हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई सभी मतों का एक कथन, साधन करो सद्गुरु का अंतर, करो नहीं उनके चलन, करो नहीं उनके चलन। इच्छा बेहतर कब होगा, विभेदन में भरे सभी। इच्छा बेहतर कब होगा, विभेदन में भरे सभी। मत जितने भी हो पथ है, साधना का पथ कभी दूर नहीं। ईश्वर धर्माय, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। उनके चलन, उनके कथन, उनके कर्म में भेद नहीं। उनके चलन, उनके कथन, उनके कर्म में भेद नहीं। पथ जितने भी हो पथ है, I am the way, I am the truth, I am the life, and none can come to the Father but through me. I am the way, the truth, the life, and none can come to the Father but through me. उनके चलन, उनके कथन, उनके कर्म में भेद नहीं। पथ जितने भी हो पथ है, साधना का पथ कभी दूर नहीं। ईश्वर धर्माय, भाषा भेद में प्रभेद है जो, जल पानी वाचन की, तभी ऐसा ही ठीक जनों अवतार प्रॉफिट पैगंबर। भाषा भेद में प्रभेद है जो, जैसे जल पानी वाचन, तभी ऐसा ही जानो अवतार प्रॉफिट पैगंबर। जो है वेद के ईश्वर, आई विल गॉड है वो। जो है वेद के ईश्वर, बाइबल के में गॉड है वो। और कुरान में है आलिल्लाही, 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 आलिल्लाही। पथ जितने भी हो पथ है, साधना का पथ कभी दूर नहीं। ईश्वर धर्माय,
were for the Lord, not for others. You were for the Lord, and so for others. God is one, Dharma is one, prophets are the same. God is one, Dharma is one, God is one, Dharma is one, God is one, Dharma is one. जय गुरु सभी को।